जय हिंद सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10वीं के चैप्टर नंबर 12 को देखेंगे, जो कि है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। इस वीडियो में हमें इस चैप्टर को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। इस वीडियो में हम पहले बात करते हैं। इस वीडियो में हम इन तीन टॉपिकों को कवर करेंगे, जो कि यह है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। ये आपका 12 एक प्रश्नावली है। और ये है त्रिज्या खंड और वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपकी है 12.2। और लास्ट है ये आपकी समतल आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल, ये आपकी 12.3। तो इस वीडियो में इन हम सभी प्रश्नावलियों को बेसिक से देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, 12.1 को। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम वृत्त के बारे में कुछ बताते हैं कि वृत्त क्या होता है। देखो, ये जैसे व्रत के बारे में बताते हैं, ये व्रत है यानी कि सर्कल। आपने साइकिल का पहिया देखा होगा, चाक देखा होगा, ये सभी व्रत होते हैं। ये व्रत हो गया। ये जो बीच में बिंदु होता है इसे बोलते हैं केंद्र, इन्हें देखते हैं हम। और जो ये है, ये दूरी, इसे इस लाइन को बोलते हैं परिधि। इसे एक और लिख देता हूँ मैं। तो ये तो हो गया, हमारा हो गया केंद्र। ये बिंदु हो गया हमारा केंद्र, ये मान लिया हमने वो है। और जो ये दूरी है इसे बोलते हैं त्रिज्या, यानी कि आर। ये हो गई त्रिज्या और ये हो गई हमारी परिधि। परिधि, ठीक है। तो अब हम इस, जो ये दूरी है, माना कि आप यहाँ पर खड़े हो, आपने यहाँ से चलना शुरू किया और यूं चक्कर लगाकर फिर इसी बिंदु पर आ गए, यानी कि एक चक्कर में जितनी दूरी तय की गई उसी को बोलते हैं हम परिधि। परिधि, परिधि होती है यानी कि एक बिंदु, एक बिंदु से चलने पर पुनः उसी बिंदु तक आने में तय दूरी, आने में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो दूरी तय की गई है ये क्या है? वृत्ताकार पथ में। वृत्ताकार पथ में आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, ये तो सिर्फ मैंने आपको अभी समझाने के लिए बताई है। जो मेन सवाल है वो आता है परिधि। परिधि का सूत्र है, परिधि कैसे निकालते हैं? तो परिधि निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, जो कि है 2 पाई आर। आर यहाँ पर त्रिज्या है, पाई जहाँ पाई क्या है? पाई का मान होता है 22/7 भी ले सकते हो आप, या 3.14। जो आपको सवाल में दिया हो वह लेना है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। और आर है त्रिज्या। आर हो गई त्रिज्या। तो ये सभी परिधि के बारे में है। और इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर क्या है? आर है त्रिज्या। ठीक है। तो ये हमारा प्रश्नावली 12.1 का बेसिक है। अब हम वृत्त के परिमाप पर और परिधि पर आधारित इस सवाल को देखेंगे। तो इसमें दिया है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः एक की 19 सेंटीमीटर है तथा दूसरे की 9 सेंटीमीटर है। तो हमें ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर हो। तो इसका आंसर देखते हैं हम। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो सवाल में दिया है वही वही लिखना है। आपको क्या करना है? पहले तो हमें ज्ञात क्या करना है? ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? त्रिज्या ज्ञात। तो माना माना नए वृत्त की त्रिज्या क्या है? माना नए वृत्त की त्रिज्या
हमने मान ली त्रिज्या है नए वृत्त की जो है आर, आर है, तथा हमें त्रिज्या दिया है हमें इन त्रिज्याओं को R1 R2 मान लेते हैं। ये माना हमने R1 तथा R2 क्रम से 19 19 तथा 9 है। तो हमें क्या करना है इसमें, अब देखिए इस सवाल में क्या दिया हमें, दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर एक नया वृत्त है, यानी कि इस वाले वृत्त की परिधि, इस वाले त्रिज्या का जो वृत्त की परिधि है वह इन दो त्रिज्याओं के वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। इसका मतलब देखिए, अर्थात अर्थात 2 पाई r जो है बराबर में है 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। इस वाली लाइन को देखिए, इसमें दिया है कि हमें इन दो वृत्तों की त्रिज्या दी है, हमें ये R1 और R2, तथा ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जो इन दो वृत्तों की परिधि, यानी कि इन दो वृत्तों, ये R1 और R2 की जो त्रिज्याएं इनकी परिधि, यानी कि 2 पाई r और 2 पाई r2 के योग के बराबर नए वृत्त की परिधि होगी। उम्मीद है आपको ये लाइन समझ में आई होगी। तो अब सिर्फ मान रखते हैं हम यहाँ पर, तो ये 2 पाई r का 2 पाई r, यहाँ पर 2 पाई दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई कॉमन लिया तो ये गया R1 प्लस R2, जो सिंपली हम मान रखते हैं यहाँ पर 2 पाई r बराबर है 2 पाई, R1 और R2 का मान क्या है 19, 19 + 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 पाई r बराबर 2 पाई 19 + 9 यानी कि 28 इंटू में, यहाँ से ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, r बराबर क्या आ गया हमारा, r बराबर आ गया 28। तो ये हमारा पहला सवाल था, इसमें यही पूछा था कि हमसे इन दो, यदि 19 और 9 वाले वृत्त की परिधियों को जोड़ते हैं हम, तो उनसे बनने वाले नए वृत्त की परिधि क्या होगी, नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 28 सेंटीमीटर। इस नेक्स्ट सवाल को देखते हैं जो कि है वृत्त के क्षेत्रफल पर आधारित। तो इसमें क्या करना है, इसमें इस सवाल को करिए पहले। इसमें दिया है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो हमें एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। यहाँ पर ये योग है, योग के बराबर हो। तो ये मतलब हमें ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल नहीं, ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल जो इन दो त्रिज्याओं के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो इसका आंसर देखिए, हमें दिया क्या है, दिया है हमें त्रिज्या दी है हमें, यानी कि हम मान लेते हैं R1 तथा R2, R1 तथा R2 क्रम से क्या दिए हमें, 8 दिए, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर। ये हमें दो त्रिज्या दी है। हमें क्या करना है, एक नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। माना नए वृत्त की त्रिज्या, ये हमने मान लिया, माना नए वृत्त की त्रिज्या क्या है, नए वृत्त की त्रिज्या है, ये मानी हमने R है। तो हमें दिया क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानु प्रश्न प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या है, इसे जो यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या है, मतलब ये जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है, मतलब इन दो वृत्तों का क्षेत्रफल यानी कि 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसे देखिए, यानी कि ये दिया है हमें पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर बराबर है पाई कैपिटल R स्क्वायर के। इस वाले अब हमें सिंपली इन समीकरण में मानों को रखना है। तो पाई यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, ये पाई हमने कॉमन ले लिया। R1 का मान कितना है, 8 का वर्ग
8 का वर्ग बचा अंदर, और यहाँ पर क्या बचा, ये R2 यानी कि 6 का वर्ग, बराबर में क्या है पाई। आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो R², ये पाई से पाई गया, ये क्या बचा 8 का वर्ग 64 प्लस 6 का वर्ग 36, बराबर में बचा R², ये हो गया 100, बराबर में बचा R²। तो आर का मान निकालोगे तो जब 100 का हो जाएगा रूट, बराबर में आर, तो आर का मान आया 10 सेंटीमीटर। ये हमारा वृत्त के क्षेत्रफल पर आधारित सवाल था, इसको दोबारा देखते हैं। मतलब हमें क्या करना है, एक ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो दिए गई ये त्रिज्या में R1 और R2 का मान दिया है, इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। ये तो इस वाले हमने डायरेक्ट जो सब प्रश्न में कहा वही किया हमने। उम्मीद है आपको हमने इस वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, ये हमने प्रश्नावली 12.1 का ये वाला पॉइंट क्लियर कर लिया है। अब हम त्रिज्याखंड और वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे पहले परिभाषा देखते हैं हम। त्रिज्याखंड क्या होता है, वृत्त में दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्याखंड कहलाता है। आप इस चित्र की मदद से देखिए, जैसे ये हमारा केंद्र है, ये वृत्त है, ये हमारी त्रिज्याएं हैं, ये आर और ये आर, और ये संगत चाप है एल, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। तो इस चाप से इससे, जो ये चाप है इस चाप से तथा इन त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र, जो ये क्षेत्र है हमारा, ये इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड। और इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है, ये त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है जो है कि है ये थीटा। थीटा 360 में से, मतलब ये पूरा पूरा है 360 डिग्री का, तो इस 360 डिग्री से ये थीटा कितना है गुणा में, और ये है πr², यानी कि इसके क्षेत्रफल का 360 में से थीटा कितना प्रतिशत है। ये हमारा फॉर्मूला है, आप इसे याद रखना। अगला है हमारा वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, पहले वृत्तखंड में परिधि पर दो त्रिज्याओं के सिरे को मिलाने वाली रेखाखंड तथा संगत चाप से घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। जैसे ये हमारी त्रिज्याएं और ये हमारा चाप है एल, ठीक है, ये हमारा चाप है एल। तो इसमें क्या है, परिभाषा से देखिए, वृत्त में परिधि पर, यानी कि ये परिधि है हमारी, ये परिधि पर जो त्रिज्याएं हैं ये R1 तथा आर, ये आर, परिधि पर त्रिज्याओं के सिरे, यानी कि इस बिंदु से इस बी बिंदु तक, यानी ए पॉइंट से बी बिंदु तक, ये जो मिलाने पर रेखा बनी है, इस रेखा के संगत चाप, जो कि ये चाप है ये एल, इस चाप से घिरा जो क्षेत्र है ये आपको ब्लैक उल्लेख दिख रहा है, इसे बोलते हैं वृत्तखंड। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये पूरा क्या दिख रहा है आपको, ए एल बी ओ, ये पूरा आपको एक ये वाला क्षेत्र जो है ये एक दिख रहा है आपको त्रिज्याखंड, यानी कि हमने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिखा। इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से हमें इस त्रिभुज जो दिख रहा है आपको ए ओ बी, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाने पर ये हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। हम त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को इस वाले सवाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या दिया है, इसका आंसर देखिए, इसमें दिया है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 36 डिग्री हो। तो हमें दिया है त्रिज्या, यानी कि आर जो है क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और थीटा दिया हमें कोण 36 डिग्री कोण। ठीक है, मतलब ये वृत्त है, ये त्रिज्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर की, और इसके मध्य कोण क्या है 36 डिग्री। तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम वही त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है, थीटा बत्ते 360 डिग्री, थीटा डिग्री इंटू में पाई R²,
ये सिंपली फॉर्मूला है। अब इसमें हम सभी मानों को रखते हैं। तो थीटा की जगह रखा हमने 36 डिग्री, 36/360 गुणा में पाई का मान आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर मैं रखता हूँ 22/7 इंटू आर का मान क्या है 7, और फिर 7 यानी कि 7 का स्क्वायर। तो हम काटते हैं, 7 से एक 7 गया, ये 36 थे, 360 गया 10 बार, ये क्या बचा 22, ऊपर बचा ये 7, बट्टे में नीचे नीचे बचा 10, होता है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 15/10 यानी कि 15.4। ये क्या निकल कर आया क्षेत्रफल, तो इसका मतलब 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा वृत्त के त्रिज्याखंड पर आधारित सवाल। यह है वृत्त के वृत्तखंड पर आधारित सवाल। ये थोड़ा बड़ा है तथा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखना। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या है वह लिखते हैं हम। दिया है, सवाल पढ़ दिए, वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा ए कोण ए ओ भी 120 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमें त्रिज्या दी है ए ओ, और ये भी ये 21 सेंटीमीटर है तथा ये कोण ए ओ बी जो है 120 डिग्री है। तो इस वाले को देखते हैं हम। जो हमें दिया उसे लिखते हैं। आर बराबर क्या दिया हमें, आर बराबर दिया त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा कोण दिया हमें कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी है 120 डिग्री। तो इसमें क्या करना है, हमें ये वृत्तखंड है यानी कि इसे मई मान लेते हैं। ये हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है ए ओ बी बाई, तो लिखते हैं हम वृत्तखंड, वृत्तखंड ए ओ बी बाई का क्षेत्रफल। ये कैसे निकलेगा, वृत्तखंड ए ओ बी बाई नहीं है, ये वृत्तखंड ए बी बाई है। ये वृत्तखंड है ए बी बाई यानी कि ये वाला भाग, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना हमें। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा ये त्रिज्याखंड यानी कि त्रिज्याखंड ए ओ बी वाई में से, ये ओ बी वाई में से हम इस वाले त्रिभुज यानी कि ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल जो है घटा लेंगे। तो हमारे पास इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो इसके देखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। पहले तो हम इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्याखंड ए ओ बी वाई का क्षेत्रफल, इस त्रिज्याखंड ए ओ बी वाई का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता है थीटा, नहीं थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें रखते हैं हम, थीटा का मान क्या दिया हमारे पास 120 डिग्री, बट्टे में 360 इंटू पाई की जगह हम रखते हैं 22/7 इंटू आर में क्या दिया हमें 21 सेंटीमीटर। इतना हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एक काटा, 12 से 5 36, 7 या 21, 21। अब हम 22 का गुणा 21 के साथ करेंगे। 21 दूना 42 यानी कि 2, 21 दूना 42 और 4, ये हो गया 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसका मतलब ये हमारे पास इस वाले ए ओ बी बाई का क्षेत्रफल आ गया है। अब इसमें से हमें त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल घटाना है। जैसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम इस त्रिभुज को बना लेते हैं। यहाँ पर इसमें ए दिया में ए ओ बी, ये है 120 डिग्री और ये 21 21।
अब हमें इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये वाली भुजा नहीं है हमारे पास, इस वाले त्रिभुज को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ओ बिंदु से इस सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे। तो इस वाले त्रिभुज को, ये पहला त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज हो गया। इसका मतलब ये दो समकोण त्रिभुज बन गए हमारे पास। देखिए इसे लेते हैं हम इस वाले त्रिभुज में। ये हमारे पास ये 21 सेंटीमीटर है। इसे हम बिंदु इसे हम बिंदु पी मान लेते हैं। ये बिंदु पी हो गया, ये हो गया ओ, और ये हो गया ए ओ पी। यहाँ पर ये लंब डाला है तो ये हो गया 90 डिग्री का, ये हो गया 90 डिग्री का। और यहाँ पर इसका कोण का समद्विभाजक हुआ है, तो ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। मतलब ये 60 डिग्री का, और ये भी हो गया 60 डिग्री। ये वाला हो गया 60 डिग्री। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली भुजा ए पी ज्ञात करेंगे और ए ओ पी भी ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास थीटा दिया है, तो इस वाले त्रिभुज में हम साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से, देखिए आप, लाल बट्टे कक्का से साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, यानी कि लंब बट्टे कर्ण, यानी कि साइन साइन 60 डिग्री क्या हो गया, लंब क्या है अपने पास, ये दिया है हमारे पास 60। ये दोनों भुजा, ये दोनों कोण इस वाली ओपी पर, ओपी भुजा पर हैं, तो हमारे पास लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए पी। यानी कि लंब क्या है हमारे पास, ए पी बट्टे कर्ण क्या है हमारे पास, 21। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 बराबर में क्या है, ए पी बट्टे 21। तो यहाँ से ए पी का मान आ जाएगा, ए पी बराबर आ जाएगा ये 21√3/2। ये हमारे पास ए पी का मान आ गया। इसी प्रकार हम इस वाले त्रिभुज में दोबारा से क्या लगाते हैं, कोस कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री लगाएंगे तो वही फिर से लाल बट्टे कक्का से क्या आएगा हमारे पास, लाल बट्टे कक्का से आएगा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, कोस 60, कोस 60 डिग्री। आधार क्या है हमारे पास, आधार है इस बार ये दोनों कोण इसी वजह पर हैं, तो आधार हो जाएगा ओपी बट्टे कर्ण, क्या है, कर्ण है 21। तो कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2 बराबर ओपी बट्टे 21। तो ओपी का मान क्या है जाएगा, ओपी का मान आ जाएगा 21/2। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया एपी और ओपी। तो हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ए ओ पी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ पी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वही 1/2 गुणा ए पी गुणा ओ पी, यानी कि ये हो गया आधार और ये लंब। तो इसमें हम सभी मानों को रखते हैं, 1/2, ए पी का मान क्या था, 21√3/2 गुणा ओपी का मान क्या था, 21/2। इसे हम सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, ये 21 का वर्ग होता है 441, गुणा में हो जाएगा ये √3/, ये हो जाएगा 8, यानी कि 2 × 2 × 8, यह आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आगे देखिए, ये हमारे पास आ गया त्रिभुज ए ओ पी का क्षेत्रफल इतना आ गया, ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए ये हो गया त्रिभुज फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों समान है क्योंकि ये 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर। और ये भुजा इसके बराबर है, ये लंब समद्विभाजक है। और ये कोण क्या है, ये भी 60 डिग्री, ये थोड़ा भी 60 डिग्री। तो इस वाले, यानी कि त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होगा, ए ओ बी का क्षेत्रफल होगा 2 गुना
त्रिभुज के ओ पी के क्षेत्रफल का। तो इसमें रखते हैं मान। ये हो गया हमारा, ये हमने मान रखा, यानी कि 2 गुना और त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। तो यहाँ से त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या आया, एओबी का क्षेत्रफल निकला, ये निकला 441√3 बट्टे में 4। यहाँ से काटा 4 बार। तो ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। इन सभी मानों को इस वाले समीकरण में रखते हैं। वृत्तखंड ए बी वाई का क्षेत्रफल निकालना हमें। तो इसका क्या करेंगे, त्रिज्यखंड ए ओ बी वाई का क्षेत्रफल में से ए ओ बी का क्षेत्रफल घटा देंगे। ये हमारा त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल ये रहा, और त्रिभुज और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये रहा हमारा 462। ये त्रिज्यखंड ए ओ बी, त्रिज्यखंड ए ओ बी वाई, ए ओ बी वाई। तो इन सभी मानों को हम इसमें समीकरण में रख देंगे, वृत्तखंड वाले में। तो हमारे पास ए बी वाई का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसे देखिए यहाँ पर, त्रिज्यखंड वी वाई का मान कितना आया निकल कर 462 माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल है 441√3/4। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, 462 क्या होता है, 21 × 22 माइनस ये करना होता है 21 का वर्ग इंटू 21√3 बट्टे में 4। तो यहाँ से पहले हम 21 कॉमन ले लेते हैं। 21 कॉमन लिया तो ये बचा 22 माइनस 21√3 बट्टे 4 ना बचा। जब हम यहाँ से 21, यहाँ से 4 एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 4 × 22 माइनस 21√3। तो ये 21/4 तो बाहर आ गया 4 में, और ये बचा 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमने ये वाला पॉइंट पढ़ लिया, 12.1 प्रश्नावली। और ये हमने वृत्तखंड तथा त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हमने 12.2 पढ़ लिया। उम्मीद है आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। ये जो हमारा लास्ट सवाल बचा है, ये लास्ट जो 12.3 है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।